तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी मिलना 26 नवंबर मुंबई आतंकी हमलों के पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह फैसला भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय पाने की प्रक्रिया भले ही समय ले, आखिरकार सफल हो सकती है। 26 नवंबर हमलों की पृष्ठभूमि 2008 में हुए 26 नवंबर मुंबई आतंकी हमले भारत के इतिहास में सबसे भीषण और दुखद घटनाओं में से एक हैं। ये हमले 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किए गए, जिन्होंने 60 घंटे से भी अधिक समय तक मुंबई के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर हमला किया। ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जैसे स्थलों को निशाना बनाया गया। इस हमले में 166 लोग मारे गए, जिनमें 6 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। तहव्वुर राणा एक 64 वर्षीय पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। राणा का संबंध लश्कर ए तैयबा और डेविड कोलमैन हेडली जैसे आतंकियों से रहा है। वह पाकिस्तान सेना में डॉक्टर था और बाद में अमेरिका में इमिग्रेशन बिजनेस चलाने लगा। इस बिजनेस का उपयोग उसने हेडली की भारत में रेकी करने और मुंबई हमलों की योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किया। कानूनी प्रक्रिया तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण एक लंबी और जटिल कानूनी प्रक्रिया रही। अमेरिका में प्रारंभिक मामला राणा पर अमेरिका में 26 नवंबर से जुड़े आरोप लगाए गए, लेकिन उसे मुंबई हमलों की साजिश के आरोपों से बरी कर दिया गया। हालांकि उसे लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी पाया गया और 14 साल की सजा दी गई। भारत का प्रत्यर्पण अनुरोध भारत ने राणा के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उसका प्रत्यर्पण मांगा, जिसमें नकली दस्तावेज और अन्य आरोप शामिल थे। अमेरिका में कानूनी लड़ाई राणा ने अमेरिका की अदालतों में प्रत्यर्पण के खिलाफ कई अपीलें की। हालांकि सभी निचली अदालतों और यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका राणा ने नवंबर 2023 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक अंतिम याचिका दायर की, जिसे जनवरी 2025 में खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही भारत के लिए राणा का प्रत्यर्पण तय हो गया। प्रत्यर्पण के प्रभाव पीड़ितों के लिए न्याय यह फैसला मुंबई हमलों के पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है। राणा का भारत में मुकदमा हमलों की योजना और साजिश के पीछे की सच्चाई को उजागर कर सकता है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्थिति मजबूत होगी। राणा के प्रत्यर्पण से भारत को पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों और उनके राज्य प्रायोजकों के खिलाफ और सबूत पेश करने का मौका मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का उदाहरण यह मामला दिखाता है कि आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। इस फैसले से यह संदेश जाता है कि आतंकी और उनके सहयोगी न्याय से बच नहीं सकते। कानूनी और कूटनीतिक चुनौती राणा का निष्पक्ष और पारदर्शी ट्रायल सुनिश्चित करना भारत के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय नजरों में रहेगा। राणा के भारत पहुंचने के बाद उसे भारतीय कानूनों के तहत मुकदमे का सामना करना होगा। इस मुकदमे में 26 नवंबर हमलों की साजिश, फर्जी दस्तावेज और आतंकवाद के लिए मदद जैसे आरोप शामिल होंगे। यह मुकदमा न केवल आतंक के इस जघन्य कृत्य की सच्चाई उजागर करेगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि न्याय पाने के लिए भारत कितना प्रतिबद्ध है।